आदत या नशे को कैसे छोड़ा जाए, इसके पहले क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि हमारे जीवन में आदत या नशा जैसी चीज़ें जगह क्यों लेती हैं उसको समझा जाए। हमारे जीवन की वह शैली, वह ढंग क्या है जो आदत या नशे को अपने होने में स्वीकार करता है। सारी दुनिया में लोग तरह तरह की आदतों से जूझते रहते हैं, तरह तरह के नशों से जूझते रहते हैं। शराब का नशा है, सिगरेट का नशा है और बहुत सारे ड्रग्स का नशा है। हम लोग बहुत तरह की आदतों से जूझते रहते हैं, जो कि लगातार सोचते रहने की आदत, भीतर एक विशेष तरीके के ढर्रे पर चलते रहने की आदत, एक विशेष तरीके से महसूस करने की आदत, तरह तरह की आदतें हो सकती हैं। और हम लोग आदत को छोड़ना चाहते हैं बजाय उस संरचना को समझने के जिस संरचना से हमारे जीवन में आदतें जगह लेती हैं। आखिर वह ऐसी क्या अपंगता है जिसके कारण हमारे जीवन को आदत की बैसाखी की जरूरत पड़ती है? क्या जब हम चलने फिरने में असमर्थ हैं तो बैसाखी का सहारा लिए हुए हैं? तो अगर हमको अपने चलने फिरने की सहज धारा को, सहज ढंग को अपने जीवन में ले आना है, तो क्या हम बैसाखी पर काम करेंगे, बैसाखी को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उस पर काम करेंगे, या अपने जीवन पर काम करेंगे, अपने उस कमज़ोर पैर पर काम करेंगे जिसके कारण हमको बैसाखी की ज़रूरत पड़ी है? निश्चित रूप से हमें अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। वह जो अंग हमारा अपंग हो चुका है उस पर काम करना पड़ेगा कि वह इतना कमज़ोर क्यों है कि हमको आदत की आवश्यकता पड़ती है। इसमें यह बात समझने जैसी है कि आदतें अच्छी या बुरी आदतें नहीं, आदत मात्र। हम लोग अच्छी आदतों को महत्व देते हैं कि जैसे बड़ों को प्रणाम करना, किसी से मिलना तो मुस्कुरा करके मिलना, या झूठ न बोलना, तरह तरह की आदतों को हम अपने जीवन में शुमार करते हैं। और जो बुरी आदतें हैं, जिन्हें बुरी आदतें समझा जाता है, उसको हम छोड़ना चाहते हैं। यानी आदत को हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। और इस प्रवृत्ति के कारण कि बुरी आदतों को ही छोड़ना है, हम कभी भी आदत की संरचना को नहीं समझ पाते हैं या उस जीवन की संरचना को नहीं समझ पाते हैं जिसमें आदतों की बैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि अच्छी आदतें छोड़ी जाएं या अच्छी आदतें पकड़ी जाएं और बुरी आदतें छोड़ी जाएं। हम आदतों को ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, आदतों का ही पता लगा रहे हैं कि वह हमारे जीवन में क्यों है। और किसी भी चीज़ को छोड़ने या पकड़ने से पहले उसकी पूरी संरचना को समझना आवश्यक है। अगर वह संरचना हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है तो अपने आप वह छूट जाती है। हमें आदत को छोड़ने में भी आग्रह नहीं है। हमको सर्वप्रथम आदत कैसे हमारे जीवन में जगह लेती है, वह जीवन का ढंग क्या है जो आदत को आमंत्रण देता है, उस जीवन को समझना है। और यह हम आप साथ साथ चलते हुए कर रहे हैं। दो तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। पहला है बनावटी तरीके से, कृत्रिम तरीके से, यांत्रिक तरीके से, और दूसरा है सृजनात्मक ढंग से, क्रिएटिव तरीके से।
यांत्रिक ढंग क्या है? जैसे मशीन, एक अच्छा इंजन उसी को हम समझते हैं जिसके सारे पार्ट एक ही तरीके से जीवन भर काम करते हैं। जहाँ पे उसका इंजन है, जहाँ पे इंजन के पार्ट्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो तनिक भी अगर हिले डुले बिना उसी खांचे में, उसी लीक पर काम करता है, तो हम समझते हैं कि यह अच्छा इंजन है और वह हमारे लिए उपयोगी होता है। लेकिन जीवन के संदर्भ में, जहाँ पे जीवन घट रहा है, संबंधों के संदर्भ में जहाँ संबंध घट रहे हैं, वहाँ पे यांत्रिकता, वहाँ पे इस तरह से लीक का होना, इस तरीके से खांचे और ढर्रे का होना जीवन की धारा को निष्प्राण कर देता है। या वही धारा यांत्रिक हो पाती है जो निष्प्राण हो चुकी है। तो अगर हमारे जीवन में आदतें हैं, आदतों से अभिप्राय है दोहराव, एक ही चीज को बार बार दोहराना, एक ही लीक पर बार बार चलना, एक ही ढंग से बार बार जीना, तो यदि हमारे जीवन में आदत काम कर रही है तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जीवन नहीं है, एक यांत्रिकता काम कर रही है, एक कृत्रिमता काम कर रही है। और उस कृत्रिमता के कारण हम लोग तरह तरह की आदतों का शिकार होते हैं। हमारा पूरा जीवन तरह तरह की आदतों को दोहराता है, तरह तरह की आदतों को अमल में लेके आता है। यदि मैं जीवित हूं, यदि मैं सीधे देख सकता हूं, जी सकता हूं, तो मुझे पहले से किसी चीज को सोच विचार करके जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे होश में रहने की जरूरत तभी पड़ती है जबकि मैं सच में जी रहा होता हूं। लेकिन अगर मैं दोहराव से दोहराव, एक दोहराव से दूसरे दोहराव, दूसरे दोहराव से तीसरे दोहराव की तरफ बढ़ता चला जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा जीवन वह सृजनात्मक नहीं है, वह सहज नहीं है, वह आयोजित जीवन है, वह आरोपित जीवन है। इसमें एक बात और भी समझ लेने जैसी है कि जब भी कोई चीज जो बनावटी है वह जीवंत जैसी होगी, उसको सदा ही एक प्रयास करते रहने की जरूरत पड़ेगी, खुद को जीवित सा दिखाई रखे, जीवित सा बनाए रखने की। उसको सहज ही एक कोशिश बराबर करती रहनी पड़ेगी जिससे कि वह खुद को जीवित सा दिखाए। एक कार है, अगर उसको जीवित रखना है, उसको बनाए रखना है, तो उसको हमेशा चलाए रखना पड़ेगा। जैसे ही उसमें से इंजन बंद हो जाता है, कार मृत हो जाती है। तो अगर मैं कृत्रिम जीवन में प्रवेश कर चुका होता हूं, तभी मुझे अपने को सदा ही बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। और वह बनाता कैसे मैं हूं? उसको बनाए रखने के लिए मैं क्या करता हूं? सबसे पहला काम करता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे नक्शे बन जाएं जिस पे मुझे होश में रह करके जीने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास कुछ ऐसी लीकें बन जाएं, कुछ ऐसे ढांचे बन जाएं, कुछ ऐसे ढंग बन जाएं जिस पर मुझे बिना चाहे, बिना होश में आए, बिना सोचे समझे मैं उसके साथ चलता चलूं। उसमें मुझे किसी भी तरह की जागरण की, होश की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है? संबंधों में हमने तरह तरह की संस्थाओं का आविष्कार किया है।
संबंधों में हमने विवाह संस्था का आविष्कार किया है, संबंधों के लिए हमने परिवार संस्था का आविष्कार किया है। क्योंकि एक जीवित व्यक्ति है, उसके साथ अगर मुझे ठीक तरीके से संबंध बनाए रखना है तो मुझे हमेशा अपने व्यवहार पे, अपने आचरण पे होशपूर्ण रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरे व्यवहार में परिवर्तन होते ही जो कि उसके प्रतिकूल होगा, उसमें ऐसा होते ही फिर मेरे संबंध जो है वो टिके नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बार मैं अगर विवाह संबंध में प्रवेश कर जाता हूँ, विवाह संस्था में प्रवेश कर जाता हूँ, जो कि एक कृत्रिम चीज है, जो एक बनावटी चीज है, तो उस संस्था में प्रवेश करते ही फिर मैं बेफिक्र हो जाता हूँ कि वह संबंध मेरे लिए बना ही रहेगा, वह व्यक्ति पति है या पत्नी है मेरे लिए बना ही रहेगा। अब मैं चाहे जैसे उसके साथ व्यवहार कर सकता हूँ। मैं परिवार संस्था बनाता हूँ। अगर एक अगर मुझे 4 लोगों के बीच में रहना है तो मुझे बहुत होशपूर्ण रहना होगा। अगर वो किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, मुझे अपने तनिक से भी मेरे दुर्व्यवहार से मेरे संबंध में खटास पड़ सकती है। लेकिन अगर एक परिवार संस्था है तो उसमें मैं जीवन भर बना रह सकता हूँ और 1000 तरीके की उल्टी सीधी चीज़ें करते हुए भी मुझे उस संस्था से आश्रय और उस संस्था से पोषण मिलता रहेगा। उस संस्था से संबंध मेरे बने रहेंगे, टूटेंगे नहीं। इसी तरीके से राष्ट्र की संस्थाएं हैं, इसी तरीके से धर्म की संस्थाएं हैं, संगठित धर्म की संस्थाएं हैं, जो कि एक बड़े समूह को वह चाहे जैसा होता है उसके लिए वो खड़े रहते हैं, क्योंकि वे उसके समूह के सदस्य हैं। एक व्यक्ति जो दूसरे देश का है, उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है, वह मारा जाता है, मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति जो मेरे देश का है, उसके साथ कुछ होता है तो मुझे तकलीफ होती है। एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, वह अगर मारा जाता है, वह अगर दंगों में हताहत होता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती है। एक व्यक्ति जो मेरे धर्म का है, मेरी धर्म की संस्था का है, उसको लेकर के मुझे तकलीफ होती है। तो जब भी मैं इस तरह की चीज़ें इस तरह की चीज़ों में सदस्य हो जाता हूँ, इस तरह की चीज़ों का मैं हिस्सा हो जाता हूँ जो कृत्रिम हैं, जो बनावटी हैं, तो मुझे एक सुरक्षा का एहसास होता है। मुझे एक सुरक्षा महसूस होने लगती है कि मैं एक 1000 लाख लोगों की संस्था का सदस्य हूं और वे लोग मेरे साथ अचेतन रूप से खड़े हैं। यह सारी चीजें कृत्रिम जीवन के ढंग हैं, यह सारी चीजें बनावटी जीवन के ढंग हैं, यह सारी चीजें दोहराव के, आदत के ढंग हैं। मैं नशा करता हूं। नशा क्यों करता हूं? क्योंकि जिस तरीके से मैं हूं, जो मेरा जीने का ढंग है, वो खोखला है। मैं अपने भीतर जाता हूं, पाता हूं कि वहां पे कुछ भी नहीं, वहां अपने अंदर प्रवेश करने पे खोखलापन पाता हूं। वहां पे न कोई स्निग्धता है, न कोई प्रेम है, न कोई रस है, जीवन रूखा सूखा बना है। तो उसके लिए वह चीज जो मुझे हमेशा गढ़ती है, उसके लिए मैं तरह तरह के नशे में भाग करके जाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने शराब खोजी है, मैंने सिगरेट खोजा है, मैंने और तरीके और भी घातक मादक द्रव्य खोजे हैं, नशीले पदार्थ खोजे हैं, जिसके माध्यम से मैं इस जो अपने भीतर का जो सालता हुआ, जो टीसता हुआ खोखलापन है, उसके सामने न पड़ूं। हमने तरह तरह से मनोरंजन के नशे खोजे हैं, मनोरंजन के माध्यम से पलायन खोजे हैं। हमने एक बड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री बनाई है जो कुल कारोबार ही यही करती है कि मनोरंजन हो, जिसका पूरा जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है, पूरी संरचना है, वो मनोरंजन के लिए काम करती है। पूरा उद्योग ही मनोरंजन का उद्योग है। हम राजनीति में मनोरंजन खोजते हैं, चुनाव आते हैं, हमारे अंदर खून बढ़ जाता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ जाता है।
तो इस तरह की बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हम लोगों ने अपने अपने को भूलने के लिए की है, जिसकी जिन ढंगों से, जिन तरीकों से हम अपने भीतर वह जो खोखलापन है, खालीपन है, रीतापन है, वह जो प्रेम का अभाव है, वह जो खुशी का अभाव है, वह जो ना कुछ होने का भाव है, जो अंदर एक भाएं भाएं करता हुआ सन्नाटा है, उससे हम बचे रहें। ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें, ये सारे दोहराव, ये सारी लीकें, ये सारे नशे हम लोगों ने इसलिए रचे हैं कि वह जो हमारा अपना जीवन है, जो कृत्रिम है, जो दोहराव है, जो जिसमें जीवन अपने से कुछ नहीं होता है, जो सहज जीवन नहीं है, जो हर पल नया जीवन नहीं है, जो फूल की तरह खिलता हुआ सृजनात्मक जीवन नहीं है, उससे हम बचे रहें। तो हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए दो बातें खोजी कि आदतें हमारे जीवन में इसलिए हैं क्योंकि जिसे हम जीवन समझते हैं उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो हम कुछ न कुछ करने के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी खोज लेते हैं जो कि जिनका जीवन से कोई सरोकार नहीं होता है, और उनको खोजते हैं, फिर उनके चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वो हमारे चंगुल में फंस जाती हैं। हम एक ही सिगरेट को बार बार कस लेते रहते हैं, उससे उससे हमारे अंदर एक व्यस्तता बनी रहती है कि हमें लगता रहता है हम कुछ कर रहे हैं, हम खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे ही खाली होते हैं वैसे ही झट से कुछ करने लगते हैं। तो उसका एक उपाय हमने सिगरेट के कस के माध्यम से खोजा है। हम खाली होते ही एकदम घबराने लगते हैं, इसलिए हमने और भी तरह तरह के मनोरंजन खोजे हैं। जुए की आदत खोजी है हमने, शेयर मार्केट में रुपए कमाने की आदत खोजी है। हमारे पास बहुत सारा, हम जीवन भर रुपया ही कमाते रह जाते हैं, ऐसा रुपया जो हमारे कभी भी काम नहीं आता है, पर हम उनको जीवन भर रुपया ही कमाते चले जा रहे हैं। हम और बड़ा पद और बड़ा ओहदा कमाते चले जा रहे हैं, उसके लिए दिन रात करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमको खाली बैठना ही नहीं आता। कुछ करने के लिए चाहिए, अगर जीना है तो कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए। नहीं कुछ करेंगे तो अंदर हम बिल्कुल भी एकदम घबराने लगते हैं कि क्या हो रहा है ये। तो इन सारी चीज़ ढंग से हमारे जीवन में आदतें और नशों का प्रवेश शुरू हुआ है। यह हम आप साथ साथ चलते हुए पता लगा रहे हैं, खोज रहे हैं और देख रहे हैं। आदतें संबंधों में, आदतें जीवन में वैसे की वैसी ही काम करती हैं। अब अगर हम आदत छोड़ने की व्यर्थता को त्याग चुके हैं, आदत छोड़ने की व्यर्थता को देख चुके हैं कि हमें आदत नहीं छोड़नी है, हमें उस जीवन को परखना है, उस जीवन का परीक्षण करना है, अवलोकन करना है जिस जीवन में आदतें दुख की बेल की तरह पैदा होती हैं। उस जमीन को अगर हम देख रहे हैं तो वह जमीन क्या है? वह जमीन है मैं, वह जमीन है कृत्रिमता, वह जमीन है समग्र का समूचा जीवन है उससे टूट जाना। समूचा अस्तित्व सहज ही जी रहा है, वो प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन एकमात्र यह इकाई जो मैं नाम की है, यह जीने के लिए प्रयास कर रही है। इसको जीने के लिए हमेशा विषय चाहिए, इसको जीने के लिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जिससे ये अपने को बनाए रख सके। यह जो संस्था है जिसे हम मैं कहते हैं, यह जो संस्था है जिसे मन कहते हैं, यह संस्था कुछ करने में ही अपने को जीवित सा दिखाती है। और हमको जो जीवन के नाम पे पता है वह इसी संस्था का जीवन पता है कि यही जीवन है जिसमें मैं
एक केंद्रीय भूमिका बना करके काम करता है। सेल्फ सेंटर्डनेस से ही जीवन होता है, यह हम लोगों की सबसे गहरे में बैठी हुई समझ है। और उसी बुनियादी समझ पर कभी सवाल न उठाने के कारण हमारे जीवन में तरह तरह की आदतें हैं। बीड़ी सिगरेट की आदतें या शराब की आदतें, ये तो बहुत उथली आदतें हैं। हमारे पास संबंधों को पकड़ के रखने की आदतें हैं। हमारे पास जीवन का एक विशेष ढर्रा ही अपनाए रखने की आदत है। हम लोग 40-40 साल, 50-50 साल एक ही काम करते रह जाते हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं, शाम को ऑफिस से वापस आते हैं। वह पूरा सुबह से लेकर के शाम तक का ढर्रा उसी तरीके से काम करता है। एक शोध के मुताबिक, जो मेरे सामने एक शोध हुआ था, उसके मुताबिक पुलिस में नौकरी करने वाले लोग वे रिटायरमेंट के बाद बमुश्किल 5 से 10 साल जीवित रह पाते हैं। इस पर एक मुहिम चलाई गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिटायर होने के बाद पुलिस कर्मी 5 से 10 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। तो उसमें जो जागरूकता का अभियान चलाया गया था, उसमें यह पाया कि वे जो 40 साल तक एक व्यस्तता का, 30 से 40 साल तक जो एक व्यस्तता का जीवन जीते हैं, जैसे ही वो व्यस्तता का जीवन अचानक से उनके जीवन से छूट जाता है, अलग हो जाता है, वे समझ नहीं पाते, उनका मन समझ नहीं पाता कि अब जिए कैसे, अब जीने का आधार क्या है। और अंततोगत्वा वह जीवन की जो चलने वाली धारा है, मशीन है, जो एक लीक पर ही चलने के लिए बनी हुई है, जिसने एक ही तरह से जिया है, वह जी नहीं पाती और अंततः धीरे धीरे प्राणांत हो जाता है। मेरे एक मित्र थे जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरे दिन ठीक उसी तरीके से तैयार हुए, सुबह उठ करके अपनी कार में बैठे और सूट बूट टाई सब लगा करके ठीक उसी तरीके से ऑफिस आ गए जैसे कि वो रोज आया करते थे। तो अभी कल ही वो सेवानिवृत्त हुए थे, आज आए तो लोगों ने उनकी आवभगत की, उनको प्यार से अपने बगल में बिठाया। वे फिर दूसरे दिन आ गए तो दूसरे दिन भी लोगों ने बिठाया। वे तीसरे दिन भी आ गए, तीसरे दिन लोगों ने थोड़ा उनको तवज्जो कम देनी शुरू कर दी। अब वो लगातार आते रहे, वो वैसे ही सुबह उठते, वैसे ही तनावग्रस्त रहते कि उनको एकदम सही समय पे ऑफिस पहुंचना है और उनको समय से नाश्ता करना है, नहाना है, नित्य क्रिया करनी है, तैयार होना है और ट्रैफिक में फंस करके और सही समय पे पहुंच जाना है। और वैसे ही वो पहुंचते गए, धीरे धीरे लोगों ने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया। वे आते और उसी तरीके से ऑफिस में जा कर के पहले लोग उन्होंने कुर्सी भी दे देते थे, बाद में उनको वो रिसेप्शन में आकर के बैठे रहते थे। सुबह आकर के बैठ जाते, शाम को जब ऑफिस बंद होता तो वो जाते थे। और जब धीरे धीरे तवज्जो देना बंद कर दिया, लोगों ने थोड़ा फफ्तियाँ भी कसनी शुरू कर दी कि भाई आप जाइए कहीं और, आप क्यों चले आते हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने जैसे ही आना छोड़ा, वर्ष भर के अंदर उनका देहांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह जो कृत्रिमता है, जो वो बनावटीपन है जीवन का, उसके इतर हम कोई जीने का तरीका ही नहीं जानते। हमारे जो लीक में बने हुए रिलेशनशिप है, यह पूरा अस्तित्व अखंड है, जिसमें अनंत संबंध अभी मुझसे बने हुए हैं। पहाड़ से संबंध है, नदी से संबंध है, फूलों से संबंध है, जो बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमारे अंदर जो मन से, जो मैं से जो संबंध बनता है, जो योजनाओं से संबंध बनता है, जो कारणों से संबंध बनता है, उसी संबंध के माध्यम से हम संबंधित होना अपने को समझते हैं। वह क्या है कि वह जो व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, वह मुझसे संबंधित है। परिवार के बाहर का व्यक्ति वह मेरे लिए असंबंधित है, अपरिचित है। मेरा जो दायित्व है वो मेरे ही धर्म के लोगों के लिए है, मेरे ही राष्ट्र के लोगों के लिए है, मेरे ही कुनबे के लोगों के लिए है, मेरे ही शरीर से आए हुए बच्चे के लिए है। वो सारी लीकें
सारे ढर्रे बने हुए हैं, उसी के माध्यम से हम संबंधित होना जानते हैं। और वो जब चीजें टूटती हैं कि बेटे ने सम्मान करना बंद कर दिया, बेटे ने महत्व देना बंद कर दिया, हम टूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि अस्तित्व से संबंध हमारा टूट गया, पर संबंधित होने का हम वही एकमात्र आदत, वही एकमात्र ढंग, वही एकमात्र ढर्रा जानते हैं जो पिता और पुत्र के बीच में हो सकता है, पति और पत्नी के बीच में हो सकता है, मित्र और मित्र के बीच में हो सकता है। यानी ज्ञात का क्षेत्र, वह सूचनाओं का क्षेत्र, वह मन के द्वारा बनाए गए संबंधों का क्षेत्र, मन के द्वारा निर्धारित किए गए संबंधों का क्षेत्र, उसी के माध्यम से हम संबंधित होना जानते हैं। और जब वो चीज़ें खिसकती हैं, वे चीज़ें, जीवन जो है परिवर्तनशील है, लोग बदल रहे हैं, पीढ़ियां बदल रही हैं, तो हम लोग अपाहिज हो जाते हैं। हम लोग फिर सोचते हैं कि अब तो जीवन ही नहीं रहा, फिर एक आदत छोड़ते हैं दूसरी आदत। हमारे आदत छुड़ाने के लिए नुस्खे बताने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो एक आदत छुड़ाते हैं दूसरी आदत पकड़ाते हैं, वे तथाकथित रूप से बुरी आदत छुड़ाते हैं अच्छी आदत पकड़ाते हैं, वे शराब की आदत छुड़ाते हैं ध्यान की आदत पकड़ाते हैं। ये सारी चीजें जीवन में काम करती हैं, पर हम अपने लिए कभी भी इस चीज को नहीं देख पाते हैं कि यह जीवन जो आदतों का गुलाम है, जो आदतों की बैसाखियों पे चलता है, यह जीवन वस्तुतः जीवन ही नहीं है। यह जीवन बनावटी जीवन है, यह जीवन कृत्रिम जीवन है। और इसको बिना समझे मैं आदतों से मुक्त हो ही नहीं सकता हूं, क्योंकि यह जीवन हमेशा बैसाखियों पे चलता है। यह जीवन स्वयंभू नहीं है। यह जीवन अपना जीवन, अपना प्रस्फुटन, अपनी खिलावट आप नहीं है। यह हमेशा दूसरे पे निर्भर करेगा, हमेशा दूसरे पे निर्भर रहेगा। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जब यहाँ पहुंचे हैं कि यह जो मन के आधार पे, सोच विचार के आधार पे, मैं के आधार पे जी रहा जीवन है, यह जीवन जीवन ही नहीं है, तो हम थोड़ा इसमें प्रवेश करते हैं कि यह जीवन फिर क्यों जीवन के नाम पे बना हुआ है। इसको अंत करने की बात नहीं है, इसको समझने की, इसके अंदर प्रवेश करने की। यह जो जीवन जिसे मैं कहता हूं कि मैं जी रहा हूं, यह मैं जो कि इस बनावटी जीवन की केंद्रीय वस्तु है, केंद्रीय गतिविधि है, मैं, यह क्या है? क्या यह जो मैं की केंद्रीय वस्तु है, या इसके सामने जो जीवन आदतों का है, लीकों का है, ढांचों का है, ढर्रों का है, क्या ये उससे अलग है? क्या यह जो केंद्रीय जो ये चीज है मैं, क्या ये इन सारी चीजों के बिना भी विद्यमान हो सकता है? इन सारी चीजों के बिना भी ये बना रह सकता है? हम आप पाएंगे कि नहीं। ये वही सारी चीजें ही इस केंद्र का निर्माण करती हैं, वही सारी चीजें ही इस केंद्र को बना करके इसको पोषण देती हैं और जीवित सा भास देती हैं। और जब हम इस चीज को समझते हैं और हमारा इस पूरी संस्था से मोह भंग होता है, अपने परीक्षण से, अपने अवलोकन से, अपने अन्वेषण से इस संस्था के प्रति मोह भंग होता है कि यह कृत्रिम संस्था है। यह भले मेरे जन्म से लेकर के अभी तक दोहराई गई हो, यह भले सारी दुनिया में दोहराई जा रही हो, लेकिन यह वस्तुतः कृत्रिम संस्था है। इससे मोह भंग हो जाता है और यह संस्था, यह केंद्र अपने में ही रुक जाता है। और जैसे ही यह संस्था रुकती है, हमारे जीवन से आदतें गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही यह केंद्र की, यह मैं की संस्था का सत्यापन होता है, यह मैं की संस्था और मैं नाम का जीवन गिर जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, वह राख हो जाता है, वह कभी था ही नहीं। वह सिर्फ न परीक्षण किए जाने के कारण वहां जीवित सा भासता था, जीवित सा एहसास देता था। फिर वहां क्या जीवन है? वहां पर जो जीवन है वह
सहज सृजनात्मक जीवन है। और जो सहज सृजनात्मक है जीवन है, उसको कभी भी आदत की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कभी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कभी भी लीक की, ढांचे की, ढर्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। वह अपने से चलता है, वह क्षण क्षण नया है, वह हर क्षण बिल्कुल भी पिछले क्षण से ताजा है, पिछले क्षण का वो दोहराव नहीं है, उसमें कहीं से भी आदतों और नशों का प्रवेश ही नहीं हो सकता है। सुबह सूरज खिलता है, जो कि बहुत ही इस यहाँ पर जो जीवन है, जो मनुष्य के रूप में जीवन है, उससे बहुत बाहर स्थूल चीज है। जब सूरज खिलता, सुबह उगता है, तो वह सूरज नहीं होता है जो कल था, वह पिछली किसी आदत को नहीं दोहरा रहा है। उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, जो किरण निकल रही है, वह ताजी है। जो उसके अंदर से जीवन निकल रहा है, जो फूलों को, पौधों को, फलों को जो ऊष्मा दे रहा है, जो प्राण दे रहा है, वह बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल नया है। अस्तित्व में कोई भी चीज बासी होती ही नहीं, अस्तित्व में मृत्यु भी बासी नहीं होती है। एक पत्ता भी गिरता है, वह अनूठे ढंग से गिरता है। एक छोटा सा कंकर भी है, वह बिल्कुल भी दूसरे कंकर की प्रतिकृति नहीं है। हर कुछ, जो भी कुछ इस अस्तित्व में है, पल पल नया है, अनूठा है। सिर्फ यह हमारे अंदर एक बनावटी जीवन, मैं का जीवन न जाने कैसे काम करने लगा है। और इसका जब हमने परीक्षण कर लिया, सत्यापन कर लिया, तो वह जीवन जो कि सहज सृजनात्मक है, वहाँ पाया जाता है। हम पाते हैं कि अपने से आदतें हमारी छूट गई, हमारे पास एक सहज ही आँख का, सहज ही होश का जीवन अपने आप वहाँ पे अंकुरित हो गया। वैसे ही जैसे कि यह सवाल अगर मुझसे पूछा जाता है कि आदत से कैसे मुक्त हो, और इस सवाल को मैंने जो आदत से मुक्त होने के लिए दूसरे लोगों को पढ़ा है, दूसरे लोगों को गुना है, उनकी किताबों से जो मैंने पता लगाया है, वह सारी चीज़ें अपने अंदर जो मैंने स्टोर करके रखी हैं, यह सवाल आने पे कि आदतों से कैसे मुक्त हो, यदि मैं उनका दोहराव करता हूँ, तो यह एक बनावटी जीवन का है, दोहराव है, यह एक बनावटी उत्तर है। लेकिन अगर इस प्रश्न को मैं रिसीव करता हूँ कि आदत क्या है और आदत से कैसे मुक्ति हो, तो मैं इस चीज को सीधे देख सकता हूँ, आदत को सीधे परसीव कर सकता हूँ, आदत को लेकर के सीधे उपस्थित हो सकता हूँ कि आदत की पूरी संरचना क्या है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, किस जीवन के लिए आदत उपयोगी है। उस पूरी संरचना को देख करके, और उस देखने के साथ ही उस पूरी संरचना से मुक्ति और आदत से मुक्त जीवन का, यानी कृत्रिमता से मुक्त जीवन का वहां पे सहज ही पता लग जाता है, वह जीवन सहज ही वहां पाया जाता है।